मार्केट डेड हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। Good afternoon. Welcome to Orchid Home Real Estate, first episode of Real Estate Podcast. मार्केट डेड हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट्स नहीं आ रही। इन बातों में कितनी सच्चाई है आदिल भाई? एक्चुअली में आप देखते क्या हैं, इन बातों में कितनी सदाकत है? या मेरे हिसाब से जो मैंने अभी मार्केट एनालिसिस किया है, जनवरी के अंदर, यानी कि जो हमारा स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली वो ट्रांजैक्शन जो कि लास्ट दिसंबर में हुई थी वो जनवरी में पुट इन हुई। तो अगर इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है 72 बिलियन दिरहम्स इस मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, तो वो 2 महीने के अंदर अगर 36,000 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, तो वो आज और कल में भागने वाला नहीं है। ठीक है, जो यूएई का इन्वेस्टर है वो जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको आगे आने वाले 3 सालों का पता होता है। उनके जहन में वॉर भी थी, उनके जहन में क्राइसिस भी होता है, और वो डेफिनेटली पहले एग्जिट प्लान डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर होते हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रुकी है, पॉज एक आ गया है। ठीक है, पॉज डेफिनेटली वेदर कंडीशन, रमजान था और चीजें थी बहुत सारी, लेकिन ये कि मार्केट स्टेबल है, कैपिटल एप्रिसिएशन अभी भी हाई है, रेंटल यील्ड्स अभी भी चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी, और मार्केट सस्टेनेबल है। पहले जो थी मार्केट रैपिड ग्रोथ की तरफ जा रही थी, अब सस्टेन हो रही है। ठीक है, तो देयर इज अ चांस टू ग्रो मोर। नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो जहां जो कहीं पे भी लोग रहते हैं, और उनके मीडिया ने जो फैलाया हुआ है कि दुबई में लगी आग और दुबई हो गया क्रैश और ये हो गया वो हो गया, आपको मैं बताता चलूं कि दुबई गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत ज्यादा मेक श्योर किया है कि यहाँ की सेफ्टी, यहाँ के रहने वालों की सेफ्टी, और स्पेशली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी सेफ्टी वो पहली प्रायोरिटी के ऊपर है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने जो एफर्ट्स पुट इन किए हैं, दे आर अनमैच्ड इन द मार्केट। मैं एक और चीज भी देख रहा था कि काफी सारी एआई जनरेटेड वीडियोस भी लोग अपलोड कर रहे हैं। दे आर ऑल फेक, दे आर ऑल फेक। और मैं तो सबको ये कहूंगा कि अगर कोई इस तरह की आपको खबर मिलती है सुनने की, स्पेशली इन्वेस्टर्स और बायर्स को बोलूंगा, आप उस पर बिलीव ना करें। जो इन्फॉर्मेशन थ्रू की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसको फॉलो करें। ट्विटर्स जो ट्विटर यूज करते हैं, वो एक्स को यूज करते हैं, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को देखें, उसको जस्टिफाई करें और उसके बाद डिसीजन लें। जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा सा पॉज आया था, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में जो एक्सपेक्टेड था कि 2026 के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो प्राइस जाएगी वो 6 से 10% की ग्रोथ उसके अंदर थी। वो अभी भी स्टिल ग्रोथ हुई है। ठीक है, दूसरा ये था कि जो रेंटल यील्ड के लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी और एंटिसिपेशन थी कि रेंटल ग्रोथ कहाँ तक जाएगी, रेंटल यील्ड कहाँ तक जाएगी, तो वो भी 6 से 10% की थी, वो भी हो रही है। कैपिटल एप्रिसिएशन और इक्विटी एप्रिसिएशन डेफिनेटली ये डन है। और जिन लोगों ने इस टाइम पे पैसा लगाना है, जो कि इन्वेस्टर्स अभी पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट किसी तरह की भी हो, इंडस्ट्री ट्रेडिंग की हो, फॉरेक्स की हो, शेयर मार्केट की हो, या दुबई रियल एस्टेट की हो, या रियल एस्टेट की कहीं पे भी हो, तो सबसे अच्छा टाइम वो होता है जिस वक्त मार्केट पॉज या लो हो रही हो। मार्केट लो नहीं है, पॉज हुई भी है, लेकिन ये राइट टाइम है कि इस वक्त अगर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको अच्छे प्राइस पर स्क्वायर फीट के ऊपर अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। और एक चीज मैं और भी इसमें ऐड करता चलूं कि काफी सारी कॉल्स हमें रिसीव होती हैं फ्रॉम बायर्स कि वी आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रेस डील्स। तो हमने जो मार्केट के एनालिटिक्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग अभी तक ऐसी कोई डिस्ट्रेस डील है ही नहीं। इवन के देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स एक्टिव इन द मार्केट एज कंपेयर टू सेलर्स। एग्जैक्टली राइट। मैंने भी देखा था, और एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसके ऊपर आप भी जाके चेक कर सकते हैं, DXB Interact। तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो अभी भी ट्रांजेक्शन है, कल मैंने चेक किया था, कल भी एक 29 मिलियन दिरहम का ऑफ प्लान विला सेल हुआ है। तो मैं हैरान था कि किसने खरीदा होगा। वकार, तुमने एक सवाल किया कि रेंटल यील्ड जो है वो उसकी क्या ग्रोथ है और वो किस तरीके से अभी दुबई में चल रही है। तो 6 से 8%, 6 से 10% का तो नॉर्मल रेंटल यील्ड का जो ग्रोथ है वो तो है ही ऑलरेडी, और वो स्टेबल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैंने चेक किए हैं स्टैटिस्टिक्स, अभी भी रेंटल बड़े अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, लोगों ने रेंट इंक्रीज भी किया है। ठीक है, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अगर इसको एरिया वाइज बाइफरकेट करो तो कैसे आप बाइफरकेट करोगे एरिया वाइज? देखें, अगर एरिया वाइज हम बाइफरकेट करें तो एट द टॉप नॉच बिजनेस बे और डाउनटाउन। ठीक है, आप इसकी पिछले साल के एनालिटिक्स देखें, 105 मिलियन विजिटर्स आर कमिंग टू दुबई में। तो अगर इतने विजिटर जब आते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अकोमोडेट भी करना है। उनके अकोमोडेशन के आप देखेंगे इतने जो सप्लाई एंड डिमांड का गैप आ रहा है, दे नीड टू गो समवेयर इन आउटस्कर्ट। डेफिनेटली यस। डाउनटाउन बिजनेस बे सबसे टॉप नॉच पे है। इसका जो आपका शॉर्ट टर्म में रेंटल रिटर्न्स जाता है अप्रोक्सीमेटली
12 to 14% तक भी चला जाता है। ग्रेट, ऐसे ही है, ऐसे ही। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके बाद कुछ एरियाज हैं जैसा कि JVC हो गया, ठीक है, उसके बाद दुबई सिलिकॉन ओएसिस हो गया, इंटरनेशनल सिटी एज वेल, शॉर्ट टर्म रेंटल में 14 से 16% रेंटल आपको वो भी देती है जगह। ये आपको बहुत अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स बताए हैं वकार ने कि जब तक आप किसी भी मार्केट के अंदर डिग इन नहीं करते, ये एक सिंपल सा रूल है इन्वेस्टमेंट का कि जब तक आप उसको एंटिसिपेट नहीं करते हैं और एंटिसिपेट करने के बाद उसको डिग इन नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि वो मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है। वी एज एन रियल्टर्स वी आर डिगिंग इनटू द मार्केट फॉर यू गाइस। तो मेरे ख्याल में इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करता चलूं कि लोगों में एक मिथ पाया जाता है कि लोग कहते हैं कि बिजनेस पे डाउनटाउन और कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको वो इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं कि हाई एप्रिसिएशन और रेंटल रिटर्न इकट्ठा ही सब कुछ है, लेकिन मैं इसको बाइफरकेट ऐसे करता हूं कि रेंटल रिटर्न्स हाई लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स आते हैं। अगर आप अप्रिसिएशन की बात करते हैं, देयर आर सम अदर स्पेसिफिक एरियाज जहां पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप अवेल कर सकते हैं राइट नाउ, जहां पे अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरा एक सवाल है इस पे कि अगर मैं बात करूं आपसे शेख जायद रोड की और मैं बात करूं डाउनटाउन की, तो यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा है या रेंटल यील्ड ज्यादा है? इस पे ऑफ कोर्स रेंटल रिटर्न ज्यादा है। दुबई का जितना भी विजिटर आता है, जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, वो मोस्टली डाउनटाउन बिजनेस वे और शेख जायद रोड के ऊपर ही स्टे करते हैं। ठीक है, और कैपिटल एप्रिसिएशन ना होने की वजह? नहीं, इसमें ये नहीं कि नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट एरियाज, क्योंकि आप जो अंडर डेवलपमेंट है तो उसमें अप्रिसिएशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अप्रिसिएशन आपको इसमें भी देखने को मिलती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास दो तरह की क्लाइंटेज होती है। कुछ कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट करना है और हमने अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम निकालनी सिर्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार मेरे पास ये अमाउंट पड़ी है, मैंने बैंक में रखनी है, इससे अच्छा मैं एक प्रॉपर्टी ले लूं, वो जब हैंड ओवर होगी देन इट विल गिव अस अ ह्यूज अप्रिसिएशन। तो उसके लिए हम अलग से उनको बाइफरकेट करके कहते हैं कि दिस इज द गुड प्रोडक्ट फॉर यू। कैपिटल एप्रिसिएशन की मैंने बात की तुमसे और डेफिनेटली तुमने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम और रेंटल ऑन इक्विटी सब कुछ एक साथ मिल जाए। डेफिनेटली डिफरेंट एरियाज हैं, कुछ डेवलप्ड एरियाज हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैपिटल एप्रिसिएशन वाले एरियाज कौन से हैं जहां पर मेरा इन्वेस्टर चाहता है बाय करे, ठीक है, जो इस पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो इस टाइम पे इन्वेस्ट करें, वो कौन कौन से एरियाज हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दुबई साउथ को कंसीडर करेंगे। दिस इज द डाउनटाउन ऑफ दुबई, न्यू डाउनटाउन ऑफ दुबई, ठीक है। मखदूम एयरपोर्ट है वहाँ पर, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम मैदान को कंसीडर करेंगे, देन दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद दुबई आइलैंड एंड मैरीटाइम सिटी। तो ये काइंड ऑफ न्यू ब्लू वाटर है, बिल्कुल, अगर हम मैरीटाइम सिटी को कंसीडर करें। अग्रीड। और दुबई आइलैंड को अगर हम कंसीडर करें तो वो एक मिनी पाम जुमेरा है फॉर बजट फ्रेंडली पीपल्स। और अप्रिसिएशन यू नो वेरी वेल, जिस तरह पाम जुमेरा में हुई और अभी लोगों ने पाम जबल अली में भी इन्वेस्टमेंट किया, दे विल डेफिनेटली गेट हाई अप्रिसिएशन इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म प्लान है उनका, डेफिनेटली उसमें से निकालेंगे। एक छोटा सा सवाल और था इसमें कि अगर ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं और जो आपने एरियाज बताए, इसमें अगर एक अमाउंट, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी, उनको वो चाहते हैं कि मैं एक मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो क्या अमाउंट होगा जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त? देखें, उसके लिए इनको ओनली 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और बकाया 3 से 4 साल का इजीली पेमेंट प्लान मिल जाता है, ठीक है। तो दुबई का ये बहुत बड़ा, आप इसको कंसीडर कर लें, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप दुबई के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विद इंस्टॉलमेंट बाय कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑन टाइम, ओनली डाउन पेमेंट दो, बुक करो, बाकी इंस्टॉलमेंट पे आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है। और आगे जाके दुबई आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप उसको बाद में मॉर्गेज करना चाहते हैं, बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शंस होते हैं। और मैं एक और चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि ये जो एरियाज अभी वकार ने बताया, बेसिकली दे आर द एरियाज वेयर यू कैन start investing from the studios, like which is starting from 488 to 750k. You can get your studios, and one bedroom you can start from 900k to 1.1-1.2 million. तो ये वो एरियाज है जो कि आपके स्मॉल टिकट प्राइस, इजी एंट्री है आपकी इन्वेस्टमेंट की, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंटल यील्ड की तरफ एक अच्छा मौका देते हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि ये एक नंबर्स की बात है, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने जो आपको ब्लू वाटर और मैरीटाइम सिटी की एक एग्जांपल दी कि कैसे फ्यूचर का ब्लू वाटर है। ब्लू वाटर में 2018 में
2100 दिरहम पर स्क्वायर फीट, 2100 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुए थे। I remember that. And right now the price there is 9000 dirham per square feet. Amazingly increased. Around 170% appreciation. Humongous. और मैरीटाइम सिटी में आप लोगों को क्यों अप्रिसिएशन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। इसमें जो प्राइसेस है राइट नाउ अराउंड 3500 दिरहम पर स्क्वायर फीट स्टार्टिंग। Exactly. एंड आपको सारा का सारा अमाउंट नहीं देना है, 20% देना है 20% देना है, बुक and you करो। can start with. Yes, and handover पर same scenario it will be because it's only waterfront community. Exactly. Like 97% waterfront occupied है, you know very well दुबई का। बिल्कुल ऐसा। ये तो हमने बात कर ली जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या जो कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो वो इस तरफ जाते हैं डिस्काउंट की तरफ या फिर पेमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक जो सेक्शन है लग्जरी का वो एक अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है इस मार्केट के अंदर क्योंकि वो नंबर गेम पे खेलते हैं। ठीक है, वो डिस्काउंट और नेगोशिएशन की तरफ नहीं जाते। तुमने कोई ऐसे एरियाज लिस्ट डाउन किए हैं जिनके अंदर तुम अभी हमारे देखने वाले इन्वेस्टर्स को बता सको कि ये वो एरियाज है जहाँ पे आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम प्लस आपकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो आप देख सकते हैं। देखें, लग्जरी में मैं जिन एरियाज को शॉर्टलिस्ट करता हूँ वो हैं पाम जुमेरा, दुबई मरीना, डाउनटाउन, ब्लू वाटर्स एंड पाम जबल अली एज वेल। ठीक है, तो इसमें क्या है और एक इमिरेट्स हिल्स भी है। इनमें जो हम अगर टाइप्स के हिसाब से उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इमिरेट्स हिल्स में विलास और मेंशंस हैं और पाम जुमेरा पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे ही, यू नो वेरी वेल। उसमें विलास, मेंशंस, पेंट हाउस हर कैटेगरी की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एंड आपने जैसे पहले मेंशन किया कि दीज आर द इन्वेस्टर्स जो इस चीज़ पे बात नहीं करते नेगोशिएशन और ये बिकॉज दे आर बिग शॉट्स। एग्जैक्टली। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं इन एरियाज में अवेलेबल हैं। और इसका एक न्यूअर वर्जन जो मैंने पाम जबल अली आपको बताया, इसमें हम इंस्टॉलमेंट पर भी चीजें अवेल कर सकते हैं। ग्रेट। तो यू आर द फर्स्ट वन हु कैन अफोर्ड लग्जरी ऑन इंस्टॉलमेंट। और Great. इसका भी अप्रिसिएशन का मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, अप्रिसिएशन इसकी दैट विल बी ह्यूज वंस इट हैंडेड ओवर इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, जो लग्जरी में जिसने इन्वेस्ट किया है पहले भी और जो अभी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो दुबई में आपको पता है कि यूके, यूएसए, यूरोप से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसमें हमारा जो जितना भी रशियन, चाइनीज और यूरोपियन हमारा जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करता है। एग्जैक्टली। क्या उनके लिए अभी भी स्टिल कोई बूम है इस मार्केट के अंदर? देखें, पूरी दुनिया की जो एक विजन है या फिर जो वो देखते हैं वो अपनी सेफ्टी देखते हैं सबसे पहले। Why people are investing in Dubai? Because of safety. They feel safe there, they feel energetic there, they will do business there. वो यहाँ पे बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, टैक्स नहीं है यार। टैक्स नहीं है। ठीक है, 37% का टैक्स आपका यूरोप और यूके में चल रहा है। यस, एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी पे जो आपको रेंट भी आ रहा है, लेट्स सपोज आपने लग्जरी मेंशन लिया होगा, उसका 2 मिलियन दिरहम रेंट है, पूरा का पूरा रेंट आप ओन करेंगे। देयर इज नो नीड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। आपको कोई गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत है। जितना आपकी इनकम है वो आपकी जेब में आएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी वेरी अट्रैक्टिव थिंग। दुबई में अभी भी लोग पेंट हाउसेस बाय कर रहे हैं, मेंशंस बाय कर रहे हैं, विलास बाय कर रहे हैं। रिसेंटली हमने अभी डिस्कशन की कि 29 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन हुई है। दैट इज काइंड ऑफ पेंट हाउस एंड इज एन ऑफ प्लान। यस, ऑफ प्लान। सो ऑफ प्लान का एक और बेनिफिट है कि 20% डाउन पेमेंट देते हैं, रेस्ट दे कैन पे ऑन इंस्टॉलमेंट। एग्जैक्टली। और उसमें जो 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको गोल्डन वीजा मिलता है तो वो भी काफी लोगों के जहन में ये है, कंफ्यूजन है कि 2 मिलियन एक साथ देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू इनिशिएट योर 20% plus 4% of DLD fees and you will be eligible for the golden visa that will be processed. And again that there is a point which is like बहुत से लोगों ने इस पे मीम्स भी बनाई हैं और बहुत से लोगों ने डिस्कस किया है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के दुबई में सेफ्टी है वो तो एक ख्वाब हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप इस पूरे कंडीशन को जो भी पिछले 3 हफ्ते से चल रही है इसमें GCC के बाकी कंट्रीज को अगर आप कंपेयर करें तो यू विल नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ पीस विच इज राइट ओवर हियर। जिस दिन ये कंडीशन शुरू हुई है दुबई ने फौरन एक कमेटी बनाई कि सुपरमार्केट्स के अंदर एक लेमैन को ये प्रॉब्लम ना आए कि किसी चीज की शॉर्टेज है। एग्जैक्टली। दूसरा उन्होंने इंस्पेक्शंस की। तीसरा उन्होंने ये मेक श्योर किया कि जो हमारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे विजिटर्स हैं, तो कि उन लोगों के लिए होटल्स
ट्रांसपोर्ट ट्रैवल का इंतजाम किया, प्लस उनको एक थैंक यू का नोट दिया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर कि उन्होंने दुबई को चूज किया ट्रैवल के लिए, ठीक है। प्लस ये कि जो नुकसान बाकी के जीसीसी कंट्रीज में या और जो वॉर कंट्रीज में हुआ है, यहाँ पर वो नुकसान यहाँ नहीं होने दिया। स्पेशली दुबई की गवर्नमेंट ने, दुबई की आर्मी ने, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मुझे नंबर्स तो नहीं पता है डेफिनेटली कि कितने ड्रोन्स और कितने मिसाइल्स उन्होंने शूट डाउन किए, बट मैं आप इस वक्त अगर सेफ बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये एक सेफ्टी का स्लोगन है कि हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेफ्टी के बारे में हमने सॉन्ग्स पहले गाए थे वो बेसिकली अभी भी वैसे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज नॉर्मल और एवरीथिंग इज ग्रोइंग। तो राइट नाउ हम देखें बिजनेस में बैठे हैं, वी आर डूइंग आवर बिजनेस। पीपल दे आर सेइंग दैट यू आर सिटिंग इन द रेड जोन, every time you can get the missile or any kind of thing, but alhamdulillah we are coming on daily basis to the office, we are running our operations very well, so there is nothing is there. तो मैं अब इस बात के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करता हूँ। हमारी पहली एपिसोड है तो हो सकता है इसमें कुछ नीड इंप्रूवमेंट एरियाज हो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने चैनल वालों के साथ। और वो लोग जो लोग स्पेशली इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है और अब उनको क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, प्लस ये कि वो डिफरेंट कंट्रीज के मीडिया देखकर उनको जो है कंफ्यूजन हुई हुई है, तो स्पेशली इसको अवॉइड करें। आप हमसे राब्ता करें, ऑर्किड होम रियल एस्टेट को राब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि आपको राइट टाइम पे राइट जगह पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, और दिस इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टर बेसिकली। तो इसी बात के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रूमर्स को मत फैलाएं, किसी किस्म की भी फॉल न्यूज हो। आप क्या कहते हो इस चीज के बारे में? इनको चाहिए कि ऑफिशियल्स को फॉलो करें, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं और जो लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ दुबई के या फिर जो जीसीसी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। बिल्कुल। जो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर बैठे हैं या उनको आइडिया नहीं सिचुएशन का, दे डोंट नो इवन सिंगल एग्जैक्टली थिंग अबाउट कंट्री। मैं इस चीज के अंदर ऐड करूंगा कि स्टिल ऑन ईद एंड बिफोर ईद एंड आफ्टर ईद देयर वाज नो रेस्टोरेंट हु इज गोइंग टू बुक एनी काइंड ऑफ पार्टी बिकॉज़ दे सेड दैट इट्स ऑल बुक्ड। सो दिस इज द एविडेंस that still we have the full metro which is not coming with the space. Malls are full, every dining area is full, so alhamdulillah everything is fine. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमसे राब्ता कीजिए ऑर्किड होम रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।